नमस्कार दोस्तों। एक गुरु के बाद पास से एक शिक्षक शिक्षा ग्रहण किया करता था। उसकी शिक्षा पूरी हो गई और जब पूरी हो गई तो गुरुजी ने कहा कि अब आप स्वतंत्र काम करें और सबसे पहला काम है आपका कि 1 साल तक गांव से बाहर कुटी बनाकर रहें। अब गांव से बाहर कुटी बनाकर रहेंगे, पर 1 साल तक तुम्हें एक ही घर में भोजन मांग करके खाना है। यानी आप मांगने के लिए जाएंगे, मांग के भोजन करेंगे। तो एक घर में यदि भोजन मिलता है तो ठीक है, किसी कारणवश नहीं मिला तो दूसरे घर में नहीं जाएंगे। शिष्य चला जाता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शिष्य गुरु के प्रति बड़ा वफादार था और गुरु की हर बात मानता था। वैसे भी नेक दिल का इंसान था। अब वह इसी प्रकार करने लगा। कभी रोटी मिल भी जाती, कभी ना मिलती तो भूखा ही रह जाता, पर वह गुरु का आदेश मान करके खुश रहा करता था। साल बीत गया दोस्तों। जब साल बीत गया तो गुरुजी उनके पास फिर आए और कहने लगे कि तुम्हारी 1 साल की यह तपस्या पूरी हुई। अब 1 साल तक तुम्हें मांगना नहीं है, तुम्हें अपनी कुटिया में ही अपना सिद्धि प्राप्त करनी है, अपना भजन करना है। और कोई दे गया तो खा लेना है, नहीं दे के गया तो भूखे ही रह के भजन करना है। शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, आपका आदेश सर माथे पर। ऐसा शुरू शुरू में 3 दिन हो गए, खाना नसीब नहीं हुआ। अब वो गांव वाले सोचने लगे कि यहाँ पर वो मांगने आया करता था, बच्चा आया नहीं। तो वो देखने के लिए चले आए कि कुटी में रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं। वे इंतजार किया करते थे उनको भोजन खिलाने के लिए। पर जब उन्होंने देखा कि उनके गुरु का आदेश है कि वह अब गांव में मांगने नहीं जाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बारी बारी खाना इनको पहुंचा दिया करें। उनके पास खाना आने लग गया दोस्तों, और 1 साल बहुत अच्छा निकल गया। तब गुरुजी फिर उनके पास आए कि अब तुम्हारे को सिद्धि देने का समय आ गया है। अब तुम्हें वह सिद्धि प्रदान करूंगा, जो इच्छा चाहोगे वही मिलेगा। शिष्य ने कहा गुरुजी, मुझे किस चीज़ की आवश्यकता है? मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा, तो मुझे आवश्यकता है किस चीज़ की? गुरुजी कहने लगे फिर भी मनुष्य के लिए बड़ा काम आएगा। बहुत मनुष्य दुखी रहते हैं, आप उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। आपको भी कई बार कष्ट आ सकते हैं, आप जो चाहेंगे वह मिलेगा। आपको मैं सिद्धि प्रदान करना चाहता हूँ। तब शिष्य ने कहा गुरुजी, जैसा आपका आदेश। तब गुरुजी ने कहा अब जो पूर्णिमा आएगी, उस पूर्णिमा को सुबह 6 बजे से अगले दिन 6 बजे तक यह मंत्र मैं तुम्हें देता हूँ। 24 घंटे की यह सिद्धि आपने करनी है। 24 घंटे में आपने उठना नहीं है, बाहर नहीं जाना है, खाना नहीं खाना है, पानी नहीं पीना है। 24 घंटे आपने इन मंत्रों का मौन जप करना है अपने मन ही मन में। तब उनका शिष्य बोला गुरुजी, जैसा आपका आदेश। मेरे लिए 24 घंटे कौन सी बड़ी बात है, और भूखा रहना, पानी ना पीना, ये कौन सी बड़ी बात है? 24 घंटे की साधना तो बड़ी छोटी सी बात है। तब गुरुजी ने कहा कि साधना यह आपको अवश्य पूरी करनी है, पर एक बात है कि इस साधना का एक नियम है कि यदि किसी कारणवश टूट गई तो जीवन में दोबारा करेंगे तो वह शक्तियां हासिल नहीं होंगी, प्राप्त नहीं होंगी। तब शिष्य ने कहा ठीक है गुरुजी, ये तो बड़ा आसान है, मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी चले जाते हैं और शिष्य जो है पूर्णिमा के दिन अपनी कुटिया का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं।
बंद इसलिए कर लेते हैं ताकि कोई बाहर से आए उन्हें डिस्टर्ब ना करे और वह अपनी साधना पूर्ण रूप से करता रहे। मन चाहे इच्छा प्राप्त करने वाली सिद्धि जो चाहे वो मिलेगा। चाहे जिसका कष्ट दूर कर सकते हो, चाहे जिसको जो कुछ दे सकते हो, और उससे मान सम्मान कितना बढ़ेगा, उसकी सिद्धियां उसके पास रहेंगी, तो वह लोक कल्याण के लिए बहुत कुछ कर सकेगा। उसने अपनी मौन साधना प्रारंभ कर दी। मौन मंत्र जप करने लगे। सुबह 6 बजे से रात्रि प्रारंभ हो गई। रात्रि के 12 बज गए और दिन निकलने लगा। सुबह 6 बजे तक साधना पूरी करनी थी और 4 बजे के लगभग तब उस साधक ने देखा, उस शिष्य ने देखा कि बाहर बिजली कड़कने की आवाज आ रही है। इतनी ही देर में भयंकर बारिश प्रारंभ हो गई है और इतनी ही देर में उनकी कुटिया का दरवाजा कोई खटखटा रहा है, बड़ी तेजी से खटखटा रहा है। तब शिष्य जो साधना कर रहे थे उन्होंने सोचा कि गुरुजी ने ये साधना दी है, अगर मैं बीच में उठता हूँ साधना तो भंग होगी ही होगी, परंतु कुछ कभी भी मैं इस साधना को कर भी नहीं सकूंगा और गुरुजी भी नाराज हो जाएंगे, मैंने तुम्हें ये साधना दी, कर नहीं पाए। तो उन्होंने फिर से अपना मन बनाया, नहीं मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, मुझे 2 घंटे ही तो और साधना करनी है। परंतु दरवाज़ा तेजी से खटखटाया जा रहा था। कुटिया खोलें, कुटिया खोलें, हम परेशान हैं, बाहर से आवाज़ आ रही थी। तब शिष्य ने जो साधना कर रहा था उसने कहा कि मैं साधना कर क्यों रहा हूँ, किसी का कष्ट दूर करने के लिए ही तो साधना कर रहा हूँ, और यदि कोई बाहर ही मेरे पास में ही कोई कष्ट पा रहा है, दुख पा रहा है, तो मेरी साधना है किस काम की। वे तुरंत छोड़कर उठा, उसने कुटिया का दरवाजा खोला और खोलते ही उन्होंने कहा, एक आगंतुक चद्दर लपेटे हुए, ठंड में ठिठुरते हुए, बिल्कुल भीग चुका था और वो अंदर आ जाते हैं कुटी के अंदर। तब वो शिष्य उनके लिए अग्नि जलाता है, उनको आग से थोड़ा सा हटा सेकता है, तब उनका थोड़ा सा ठंड उतरता है और तब कहने लगे, जो आगंतुक आने वाले थे वे बोले, महाराज बहुत देर लगाई दरवाज़ा खोलने में, मैं बहुत बुरी तरह से परेशान हो रहा था, भीग रहा था। तब शिष्य ने कहा, साधक ने कहा कि मैं कोई साधना कर रहा था और 24 घंटे की साधना थी, 2 घंटे बाकी थे, गुरुजी का आदेश था, पर कर नहीं पाया, मुझे इसलिए थोड़ा समय लग गया खोलने में। तब आगंतुक कहने लगी कि आप इतनी बड़ी साधना कर रहे थे कि आपको मन चाहा फल प्राप्त होता और आपने मेरे लिए दरवाजा खोल लिया, क्या आपको तनिक ऐसा नहीं लगा कि आप इतनी बड़ी साधना से वंचित रह गए। तब शिष्य कहने लगे कि ऐसी साधना किस काम की जो एक व्यक्ति मेरे दरवाजे पर परेशान खड़ा है और मुझे पुकार रहा है और मैं उनकी सहायता ना कर सकूं, तो ऐसी साधना है किस काम की। तुरंत आगंतुक ने अपना भेष बदला, अपना भेष हटाया, तो उन्होंने देखा कि उनके गुरु ही उनके समक्ष खड़े थे। उनके गुरु उनकी परीक्षा ले रहे थे। गुरुजी ने कहा, धन्य हो शिष्य, मैंने आप जैसा शिष्य नहीं देखा, आपकी साधना पूर्ण हुई, अब आप जो चाहेंगे वही होगा। ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। जो व्यक्ति अपनी साधना को भी छोड़ सकता है किसी व्यक्ति की परेशानी को हल करने के लिए, तो मैं समझ गया आज के बाद जो मैंने तुम्हें दिया है तुम इसका गलत रूप में प्रयोग ना करेंगे, केवल मनुष्य की भलाई के रूप में ही इसका प्रयोग करेंगे। शिष्य उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। दोस्तों,
ऐसा हुआ करता है। मानव का मानव के प्रति प्रेम, मानव का मानव के प्रति सहायता। दोस्तों, यदि सच्चा इंसान होगा तो वह मानव की सहायता करते हुए किसी भी वक्त नहीं हिचकिचाएगा, चाहे उसका अपना सब कुछ चला जाओ। दोस्तों, कैसा लगता है अपना प्रोग्राम? अच्छा लगता है तो वीडियो को सब्सक्राइब करने में अपना मन बनाएं। फिर मिलते हैं नए अंक में। तब तक के लिए जय माता दी।